बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द थीम ऑफ दिस चैप्टर। द नेम ऑफ चैप्टर इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? विरासत। इसका क्या मतलब है? लेकिन इसको पढ़ने से पहले बेटे हम एक बेसिक कंसेप्ट स्टडी करने लगे हैं जेनेटिक्स का। व्हाट इज़ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द जीन्स। ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में जिसमें हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जीन्स किस तरह से इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होती हैं। अब ये मैंने कुछ मुख्तलिफ मुश्किल सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर लेते हैं की हैं। सबसे पहले बच्चे जीन्स हैं क्या? जीन्स हमारी बॉडी का, हमारे बॉडी सेल्स का ऐसा पार्ट होते हैं जिन्होंने हमारी लाइफ की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया हुआ है। जीन्स हमारे लाइफ के करैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पेरेंट्स से उनकी औलाद में करैक्टर्स का ट्रांसफ़र होना या जीन्स का ट्रांसफ़र होना इनहेरिटेंस कहलाता है। बहुत से साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये जिन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दी कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने करैक्टर्स, अपने जीन्स जो है अपनी औलाद में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो करैक्टर्स जो अपनी औलाद में ट्रांसफ़र करते हैं उन करैक्टर्स को हम कहते हैं ट्रेट्स ऐसे करैक्टर्स हैं विच आर इनहेरिटेबल करैक्टर्स जो कि पेरेंट्स से आप सप्रेम में ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा साइज़ हो गया, फॉर एग्जांपल हाइट हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, कलर हो गया, आइज़ कलर हो गया, हेयर कलर हो गया। दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ट्रेट्स। तो बेस स्टार्ट करते हैं बेटा जीन्स से कि जीन्स एक्चुअली है क्या। जब तक हमें पता नहीं चलेगा जीन्स हैं क्या तब तक हमें इस चैप्टर का जो है वो थीम समझ नहीं आएगा। Being a biologist, we believe that we all have been originate from the cell that is named as the zygote. Being a biologist हम ये बिलीव करते हैं सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो हम बेटे सेल से बात स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पढ़ा बेटा कि हमारे पास सेल है जी एक, और उस सेल के अंदर बेटा मिड में जो एक चीज़ होती है जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। दिस वन इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर से खाली होता है? नो, न्यूक्लियस के अंदर ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो यहाँ पे लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्रोमैटिन का नाम देते हैं, और एक डार्क डेंस सी बॉडी होती है जिसको हम बेटा न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। अच्छा जी। When the cell is in नॉन डिवाइडिंग फेज, जब सेल बेटा नॉन डिवाइडिंग फेज में है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में पड़ा होता है, ढीले धागों की फॉर्म में पड़ा होता है। इसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। बट यही सेल जब डिवाइड होने जाता है तो ये जो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं आपस में कंडेंस होते हैं और ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं और मखसूस किस्म के स्ट्रक्चर्स इख्तियार कर लेते हैं जिनको बेटा जी हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। These are the chromosomes. These are the chromosomes. अब बेटा मैं अगर आपको क्रोमोसोम्स के पार्ट्स बताऊं तो जो मिडल वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, मिडल वाला पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रोमियर। द वर्ड इज सेंट्रोमियर। और ये आपको जो एक्सटेंशन सी नज़र आ रही है ये एक्सटेंशन, दीज आर कॉल्ड द क्रोमैटिड्स या these are the arms of chromosomes। ये मैंने स्टेट दिखाई भी है when the chromosome consists of only one chromatid। ये मैंने स्टेट लिखाई है when it consists of the two arms, two chromatids। when the cell goes in the dividing phase, तो बेटा माइटोसिस या मेयोसिस के केस में जो है सेल किस में जाते हैं, जो है डुप्लीकेशन में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, देन इस स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन सिंपली आप ये बात रखें जो सेंट्रल पॉइंट है उसको हम सेंट्रोमियर कह रहे हैं जहाँ पे क्रोमैटिड्स आपस में खुद को अटैच करते हैं। अब जब हमने बेटा इस क्रोमोसोम्स को फर्दर देखा विद इन द यूकैरियोटिक सेल, जब हमने इसको यूकैरियोटिक सेल में देखा तो हमें ये इसकी अरेंजमेंट कुछ यूं इस तरह से नज़र आई। हमने जब डीपली स्टडी किया क्रोमोसोम्स को विद इन द यूकैरियोटिक सेल तो हमें ऐसे लूप शेप स्ट्रक्चर्स नज़र आए। उसके अंदर हमें राउंडेड से स्ट्रक्चर्स नजर आए। ये राउंडेड स्ट्रक्चर बच्चे एक्चुअली क्या हैं? दीज आर द प्रोटीन्स नेम्ड एज हिस्टोन प्रोटीन्स।
और ये जो ब्लू कलर का थ्रेड है दिस इज़ द डीएनए थ्रेड। जब हमने बेटा क्रोमोसोम्स को फर्दरली देखा तो हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स नज़र आए कि हमें यूँ लगा कि हमारे पास ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और इनके अराउंड जो है वो डीएनए रैप हुआ हुआ है, डीएनए इसके अराउंड कॉइल हुआ हुआ है। इन स्ट्रक्चर्स को डीएनए का रैप हो जाना हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड, इनको हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियोसोम्स। Nucleosomes are such specialized structures where DNA wraps around the histone proteins. इनको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, कंजक्टिव एक और न्यूक्लियोसोम ये, एक और न्यूक्लियोसोम ये। इन न्यूक्लियोसोम के दरमियान भी बच्चे डीएनए का थ्रेड प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। तो हमें ओवरऑल इसकी अरेंजमेंट, इसकी शेप यूँ नज़र आती है तो ऐसे लगता है कि हमारे पास के ये जो बीड्स हैं न्यूक्लियोसोम्स को हमने बीड्स से प्रेजेंट किया। ऐसा लगता है कि स्ट्रिंग के ऊपर, एक धागे के ऊपर, एक रस्सी के ऊपर बीड्स अटैच हैं। ये मैंने बात की है यूकैरियोटिक सेल के केस में। प्रोकैरियोटिक सेल के केस में बच्चे ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल के केस में जो क्रोमोसोम्स हैं दे ओनली कंसिस्ट ऑफ द डीएनए, उसमें ये हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते। अच्छा जी, जब भी होती है इनहेरिटेंस में डीएनए कन्वे किए जाते हैं अपने आप स्प्रिंग में, तो ये डीएनए जो कॉइल हुआ है इसके अराउंड, डीएनए अनकॉइल होता है, खुलना शुरू होता है और देन ये रेप्लिकेट होता है और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। मैं आपको बेटा इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब मैं बात करने लगी हूँ डीएनए की। बात बेटा जी अब मैं करने लगी हूँ डीएनए की। दिस इज द डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, दिस इज द डीएनए। ये डीएनए है। डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल है जिसमें हमारी लाइफ की कोई ना कोई इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। डीएनए का हर वो पार्ट, every part of the DNA, every specific sequence of the DNA that has our life information, जिसमें हमारे लाइफ के करेक्टर्स, हमारी लाइफ की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, इनको हम बेटा नाम देते हैं जीन्स का। बेसिक सेल से हम स्टार्ट किया था बेटे। बेस से बताने का आपको ये मकसद होता है कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डीएनए किधर है, क्रोमोसोम्स किधर है, जीन्स किधर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये वाला जो जीन है, मैं उसको नाम दे रही हूँ ए। ये ए जीन जो है मेरे आई कलर को कंट्रोल कर रहा है। ये वाला बी जीन जो है मेरे हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा है। तो एवरी पार्ट ऑफ द जीन हमारी लाइफ की कोई ना कोई इंफॉर्मेशन को जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। जीन्स आर द बेसिक कोड ऑफ अवर लाइफ। हमारी लाइफ का कोड है, एक राज है जिसमें हमारी लाइफ के कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है कि विद द पैसेज ऑफ द लाइफ हमारी जो है कौन कौन से कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होंगे। होप सो कि बेटा आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ रहा हो। अब बेटा मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताने लगी हूँ कि डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिप्लॉइड ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी के सेल्स जो हैं वो मुश्तमिल होते हैं ऐसे सेल्स पे, हम जिनकी बॉडी ऐसे सेल पर मुश्तमिल होती है जिसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। द टू क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये सिचुएशन देखिए कि खास करके डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन और आल्सो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो एक ह्यूमन सेल में बेटे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम है और ये पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब देयर आर 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देयर आर 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब बेटे हाँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ी सी, मेल जो ह्यूमन है उसके और फीमेल जो ह्यूमन है उनमें सेल्स की अगर बात करें, मैंने आपको कहा 46 क्रोमोसोम है। जो बेटा 44 क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में जो 22 पेयर्स होते हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं। इनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स आर द सेम क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल में सेम प्रेजेंट है। क्रोमोसोम का फ़र्क आता है सिर्फ एक पेयर पे, 23rd पेयर पे। जो 23rd पेयर मेल में होता है बेटा उनको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं और मेल में होता है XY, और बेटा 23rd पेयर विद इन द फीमेल जो है वो होता है XX। इस वजह से जेंडर डिफरेंस आता है मेल और फीमेल के अंदर। तो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द जेनेटिक्स।
इसको हम फर्दर बेटा एक एक टॉपिक हम करके डिस्कस करेंगे। होप्स हो कि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।